8 अक्टूबर 1989 का दिन लाहौर की सड़कों पर शदीद ठंड का राज था, लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम में तमाशाइयों का जोबन अरूज पर था। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू हुए 2 दिन गुजर चुके थे और तीसरा दिन था। सारे क्राउड की नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ एक बैट्समैन थी जो अपनी सेंचुरी से महज 1 रन दूर था, और जैसे ही उसने शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाया, पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज में खड़ा हो गया। हर एक की ज़ुबान पर एक ही नाम था, जावेद मियांदाद जिंदाबाद, जावेद मियांदाद जिंदाबाद। जावेद मियांदाद ने इस मैच में सिर्फ सेंचुरी नहीं बनाई थी, बल्कि एक ऐसी तारीख रकम कर दी थी कि जिसे आज तक दुनिया का कोई बैट्समैन तोड़ नहीं सका था। दरअसल जावेद मियांदाद ने अपने 100वें टेस्ट में सेंचुरी बना दी थी, और वो दुनिया के पहले बैट्समैन थे जिन्होंने अपनी पहली सेंचुरी पहले टेस्ट में भी सेंचुरी बनाई और 100वें टेस्ट में भी सेंचुरी बनाई। और अजीब इत्तेफाक ये था कि ये दोनों सेंचुरियां एक ही क्रिकेट स्टेडियम यानी लाहौर के कज़ाफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में बनाई। ये इत्तेफाक या मेहनत या खुदा की करम नवाजी थी कि एक ही दिन जावेद मियांदाद ने 2 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए जो इससे पहले ना कभी कायम हुए और ना आज तक टूट सके। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कायम हुए तकरीबन 36 वर्ष हो चुके, लेकिन आज तक इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ सका कि जो जावेद मियांदाद ने बनाया, एक नहीं 2। इस मैच में क्या कुछ हुआ और जावेद मियांदाद की बैटिंग में क्या क्या खूबियाँ थी, कि सब कुछ हम इसी वीडियो में आपके साथ बयान करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ये गुजारिश कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और अच्छा सा कमेंट इस सूरत में करें कि वीडियो उनको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे। अगर वीडियो उनको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव ना लगे तो फिर उनके जो दिल में आए वो करें। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तीसरा क्रिकेट टेस्ट 1989-90 की टेस्ट सीरीज़ के सिलसिले में कज़ाफ़ी क्रिकेट स्टेडियम लाहौर में 6 दिसंबर 1989 को शुरू हुआ। पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान थे और इंडिया के कप्तान कृष्णामाचारी श्रीकांत थे। बहरहाल इंडिया की टीम पहले बैटिंग के लिए मैदान में उतरी तो कृष्णामाचारी श्रीकांत सिफर पर वसीम अकरम की गेंद पर बोल्ड हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू 4 रन बनाकर इमरान खान की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए, लेकिन उसके बाद संजय मंजरेकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन विकेट पर ठहर गए। संजय मंजरेकर ने 218, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 77, रवि शास्त्री ने 61, मनोज परबारकर ने 45 रन बनाए। अपना तीसरा टेस्ट खेलने वाले सचिन तेंदुलकर ने 41 कीमती रन बनाए, जबकि कपिल देव 1, किरण मोरे 26 और अरशद अयूब ने 10 रन बनाए। इंडिया की टीम ने 509 रन बनाए और 509 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान ने 2, वसीम अकरम ने 1, शाहिद महबूब ने 2 और अब्दुल कादर ने 3 विकेटें लीं। उसके बाद बैटिंग आई पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तरफ से आमिर मलिक और रमीज़ राजा बैटिंग के लिए उतरे और दोनों विकेट पर जम गए। दोनों की शराकत में पहली विकेट के लिए 100 रन बने। रमीज़ राजा 63 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन आमिर मलिक दूसरी तरफ भारतीय बॉलर्स को मारते रहे और 113 रन आमिर मलिक ने भी बना दिए। सलीम मलिक बैटिंग करने के लिए आए और उसके बाद सलीम मलिक के साथ बैटिंग करने के लिए मैदान में उतरे जावेद मियांदाद। जावेद मियांदाद की यह 100वां टेस्ट मैच था और जावेद मियांदाद वो टेस्ट खिलाड़ी थे कि जिन्होंने अपने पहले ही टेस्ट में 163 रन बनाकर एक तारीख रकम की थी। तमाम पाकिस्तान क्रिकेट स्टेडियम और कमेंटेटर इस बात का इंतज़ार कर रहे थे और उन्हें इस बात का शायद यकीन हो गया था कि जावेद मियांदाद इस टेस्ट मैच में भी सेंचुरी बना देंगे। जावेद मियांदाद ने अपने रवायती अंदाज में अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया। तहम्मुल से, एतमाद से और मोहतात अंदाज से जावेद मियांदाद ने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया। जावेद मियांदाद की इनिंग्स की खूबी ये होती थी कि वो पिच पर आकर सबसे पहले पिच को पढ़ते थे, बॉलर्स को पढ़ते थे, फिर
मौका और महल की मुनासबत से स्ट्रोक्स खेलते थे। जहां उनको लूज बॉल मिलती वो स्ट्रोक खेलते, जहां उनको ख़तरनाक बॉल मिलती वो रोकते, सिंगल और डबल के साथ अपनी इनिंग्स को सजाते, चौकों और छक्कों का इस्तेमाल भी करते। इस इनिंग्स में भी ये सब कुछ मियांदाद की इस इनिंग्स में ये सब कुछ देखने को आया। मियांदाद मुस्तकिल मजाजी के साथ सिंगल, डबल, चौकों के साथ आगे बढ़ते रहे और पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज में उनकी हौसला अफजाई करता रहा। मियांदाद की बैटिंग में सब्र, इस्तिकामत, तकनीक, मेहनत सब कुछ शामिल था। मियांदाद ज़हीन खिलाड़ी थे और ज़हीन बैट्समैन थे जो बॉलर्स को पढ़ते थे, बॉलर्स को थकाते थे, मुखालफ टीम के ज़ब्त का और उनके नर्व्स का इम्तहान लेते थे। मुखालफ टीम उनको पिच पर देखकर घबरा जाती थी और मुश्किल तौर पर घबराहट उनके चेहरों पर कायम रहती थी जब तक जावेद मियांदाद विकेट पर रहते थे। जावेद मियांदाद का विकेट पर रहना मुखालफ टीम के लिए एक कड़ा इम्तहान होता था, क्योंकि मियांदाद के क्रीज पर रहने का मतलब ये था कि मियांदाद खुद भी रन्स बनाएंगे और दूसरा बैट्समैन भी उनकी मौजूदगी में हौसला करके रन बनाएगा, क्योंकि मियांदाद की मौजूदगी दूसरे बैट्समैनों का हौसला भी बढ़ा देती थी। चनाचे इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ। सलीम मलिक इस दौरान में अपनी 50 मुकम्मल करने में कामयाब हुए। सलीम मलिक तो आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जावेद मियांदाद का साथ देने के लिए आए शोएब मोहम्मद, और शोएब मोहम्मद भी जावेद मियांदाद की मौजूदगी में जैसे शेर बन गए। शोएब मोहम्मद ने भी इंडियन बॉलर्स की खूब पिटाई की। जावेद मियांदाद की क्रीज पर मौजूदगी का फ़ायदा पाकिस्तान के दीगर बैट्समैनों को भी हो रहा था और भारतीय बॉलर मुश्किल तौर पर घबराए हुए थे। भारतीय बॉलर एक एक करके कपिल देव, मनोज परबारकर, मनिंदर सिंह, अरशद अयूब, श्रीकांत, इस मैच में पहली दफ़ा विकेट कीपर किरण मोरे ने भी 2 ओवर किए, लेकिन बहरहाल कोई भी मियांदाद को सेंचुरी बनाने से ना रोक सका। मियांदाद मुश्किल सेंचुरी की तरफ बढ़ते गए। जब वो 99 के स्कोर पर पहुंचे तो सारा स्टेडियम खड़ा हो गया, तकरीबन सांस रोककर, क्योंकि इस मियांदाद के एक रन बनाने का मतलब सिर्फ सेंचुरी नहीं था, बल्कि एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाना था। और मियांदाद ने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड चौका मारकर बनाया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर दाद दी। सारे कमेंटेटर ने भी उसकी खूब तारीफ़ दी। इंडियन खिलाड़ियों ने खुद आकर मियांदाद से हाथ मिलाया, उन्हें शाबाशी दी। इंडिया के कप्तान श्रीकांत, अजहरुद्दीन, कपिल देव, सिद्धू, इन सब खिलाड़ियों ने मियांदाद की हौसला अफजाई की और मियांदाद को खूब दाद दी कि मियांदाद ने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया के सामने बना दिया था। जावेद मियांदाद की इस अजीम इनिंग्स से ये साबित हुआ कि वो सिर्फ एक मैच के या एक इनिंग्स के हीरो नहीं थे, वो मुस्तकिल तौर पर एक लेजेंड की हैसियत रखते थे, जो सारी उम्र ही बेहतरीन इनिंग्स खेलते रहे, सारी उम्र उनकी बेहतरीन कारकर्दगी से मुज़य्यन रही। उन्होंने ये साबित किया कि सिर्फ एक या 2 इनिंग्स में हीरो बन जाना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि लंबी देर तक ज़िम्मेदारी निभाना ही असल क्रिकेट है। और असल ज़िंदगी में यही कुछ होना चाहिए कि इंसान को लंबी मुद्दत तक ज़िम्मेदारी निभाना चाहिए, ना कि चंद एक दिनों में अच्छी कारकर्दगी दिखा के बाद में ठुस हो जाए, जिस तरह के आज कल के पाकिस्तानी बैट्समैन करते हैं। लेकिन मियांदाद की ये खूबी थी कि वो जितनी देर क्रिकेट खेलते रहे। मियांदाद का क्रिकेट कैरियर तकरीबन 21 साल पर मुहित है। इस अरसे में मियांदाद को जितने भी मैचेस हुए, जितनी भी सीरीज़ हुई, तमाम में मियांदाद की कारकर्दगी इस लिहाज से शानदार थी कि मियांदाद ने तमाम मैचेस में ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। बेशक मियांदाद के शॉट्स दूसरे बड़े बड़े बैट्समैनों की तरह बड़े खूबसूरत, बड़े शानदार या बहुत खूबसूरत ना हों, लेकिन मियांदाद की इनिंग्स की खूबी ये थी कि वो मैदान में डट जाते थे। हर मुश्किल वक्त में वो क्रीज पर खड़े मुस्कुराते रहते थे और आखिरी गेंद तक लड़ते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी और यही उनको अजीम खिलाड़ियों में शामिल करने की एक अलामत थी, और इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा मुमताज़ थे। वरना मियांदाद से ज़्यादा रन कई पाकिस्तानी बैट्समैनों ने बनाए, कई दूसरे बैट्समैनों ने भी बनाए, लेकिन मियांदाद की तरह कोई डटा नहीं रहा, मियांदाद की तरह कोई मुश्किलात में खड़ा नहीं रहा।
मियांदाद की तरह कोई पूरी टीम को लेकर नहीं चला। मियांदाद की इन्हीं खूबियों की वजह से जावेद मियांदाद आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। जावेद मियांदाद की इस शानदार इनिंग्स ने जावेद मियांदाद को 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड दिए। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कि वो पहले और 100वें टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले वाहिद क्रिकेटर थे। जावेद मियांदाद ने 1976 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में 163 रन बनाए पहली इनिंग्स में। जावेद मियांदाद ने 1989 में इंडिया के खिलाफ अपने 100वें टेस्ट में 145 रन बनाए पहले और 100वें टेस्ट में वो सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के वाहिद बैट्समैन हैं। कई बैट्समैनों ने पहले मैच में सेंचुरी बनाई, कईयों ने 100वें मैच में सेंचुरी बनाई। कोई दुनिया का बैट्समैन ऐसा नहीं कि जिसने पहले या 100वें और 100वें दोनों में सेंचुरियां बनाई हूँ। सिर्फ जावेद मियांदाद ही वो पहले बैट्समैन बने और आज तक हैं। जावेद मियांदाद का दूसरा कारनामा ये, जो खुशकिस्मती भी उनकी कही जा सकती है, कि ये दोनों सेंचुरियां उन्होंने एक क्रिकेट ग्राउंड यानी कज़ाफ़ी क्रिकेट स्टेडियम लाहौर में बनाई। और ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी भी खिलाड़ी के हिस्से में आज तक नहीं आया कि किसी खिलाड़ी ने एक ही ग्राउंड पर पहले और 100वें टेस्ट में सेंचुरी बनाई हो। ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड मुस्तकिल तौर पर पिछले 35 बल्कि 36 साल से जावेद मियांदाद के पास हैं और अभी तक इनको कोई नहीं तोड़ सका और दूर दूर तक इनके टूटने का भी कोई इम्कान नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान ने इंडिया के 509 रन के जवाब में 699 रन बनाए और 5 खिलाड़ी आउट हुए। ये मैच रन्स का मैच था, रन्स के ढेर लग गए दोनों तरफ से। इंडिया ने भी 509 रन बनाए, पाकिस्तान ने भी 699 रन बनाए, सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट हुए और नाजरीन पूरे 5 दिन गुजर गए और मैच ड्रा हो गया। लेकिन हकीकत में ये मैच ना इंडिया जीता ना पाकिस्तान, बल्कि ये मैच जावेद मियांदाद ने जीता और जावेद मियांदाद ने दिलों को भी जीत लिया। जावेद मियांदाद की ये बैटिंग आज भी शायकीन के दिलों में ज़िंदा है। नाजरीन, कुछ रिकॉर्ड नंबरों से नहीं बनते, कुछ रिकॉर्ड वक़्त, सब्र, कुर्बानी और इस्तिकामत से बनते हैं। और जावेद मियांदाद का ये रिकॉर्ड भी ऐसा ही था कि जिसने एक तारीख़ लिख दी। वक्त मेहनत करने वालों को पहचान देता है, शोर मचाने वाले नहीं, काम करने वाले तारीख़ बनाते हैं। अपने मैदान से जुड़े रहो। जावेद मियांदाद ने अपने आगाज़ को अपनी पहचान बनाया। कुछ खिलाड़ी रिकॉर्ड बनाते हैं और कुछ खिलाड़ी खुद रिकॉर्ड बन जाते हैं। जावेद मियांदाद भी एक ऐसा ही खिलाड़ी था जो एक रिकॉर्ड बन गया, एक नाम जो एक तारीख़ बन गया। ये थी जावेद मियांदाद की पहले टेस्ट और 100वें टेस्ट में सेंचुरी बनाने के अजीम कारनामे पर जावेद मियांदाद को ट्रिब्यूट पेश करने के बारे में एक वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।